क्लास ये क्वेश्चन जो है इसमें ये दिया हुआ है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी आर इज 4 ohm and find the value of x beta. First of all, in this question beta, see here is the current I and in this current beta divides into two portion. ये जो current है ना ये two portions में divide हो रहा है, किसी एक पाथ में चला जा रहा है। एक पाथ में I1 करंट जा रहा है, एक पाथ में I2 करंट जा रहा है। अब कौन सा I1 होगा कौन सा I2 होगा ये तो आप डिसाइड करेंगे, और साथ ही साथ कौन सा करंट ग्रेटर होगा कौन सा करंट स्मॉलर होगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि किस पोर्शन में रेजिस्टेंस अधिक है। यहां पर ये 5 और x ये दोनों सीरीज में है। कैसे डिसाइड किया? क्योंकि करंट का पाथ एक ही है बेटा, तो इसका मतलब है यहां पर हम सॉल्यूशन जब करेंगे तो यहां लिखेंगे, इसका एक काम करते हैं नाम दे देते हैं R1, इसका नाम R2 देते हैं, इसका नाम R3 देते हैं और इसका नाम R4 देते हैं। R1 और R2 का जो रिजल्ट है बेटा ये सीरीज में, तो अगर ये दोनों सीरीज में तो इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा। इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस मान लेते हैं R डैश है, तो R1 प्लस R2 कितनी वैल्यू आएगी बेटा 5 प्लस x आएगी, 5 प्लस x ओम, ये R डैश आ गया। सिमिलरली R3 और R4 ये दोनों किस में दिए हैं बेटा, ये दोनों आपके सीरीज में दिए हैं या लिखते हैं R3 एंड R4 ये दोनों हो गए तुम्हारे सीरीज में, तो इनका भी कोई ना कोई कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा। मान लेते हैं ये कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना है R डबल डैश, 12 प्लस 5 इज इक्वल टू 17 ओम। अब एक बात ध्यान देना बेटा, इसको यहां से हमने रिमूव किया और इसको यहां से रिमूव किया बेटा, इसके जगह पर हमने लगा दिया R डबल डैश जिसकी वैल्यू है 17 ओम, और इसके जगह पर लगा दिया हमने R डैश जिसकी वैल्यू है 5 प्लस x ओम। और जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे आप तो आपको मिलेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R जिसकी वैल्यू है 4 ओम। तो ये बात क्लियर है कि ये जो R डैश है और ये जो R डबल डैश है ये दोनों हैं पैरेलल में, और इन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस, इन दोनों का जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है वो कंबाइंड रेजिस्टेंस आपका R के इक्वल है। तो यहां से R इक्वल टू R डैश इंटू R डबल डैश, R डैश प्लस R डबल डैश, 5 प्लस x इंटू 17 अपॉन 5 प्लस x प्लस 17, ये हो गया बेटा। R की वैल्यू कितनी दी हुई है 4, ये 4 हो गया बेटा। सॉल्व करते हैं इसको, तो 5 प्लस x इंटू 17 अपॉन 22 प्लस x इज इक्वल टू 4, ये मान लेते हैं बेटा। थोड़ा सा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन को इजी करके बेटा हम क्या करें, इस 4 को यहां से हटा के इसको 17 कर दे रहे हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू को चलो ठीक है कैलकुलेशन करते हैं। 17 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहां आ जाएगा 17 5 प्लस x, और यहां हो जाएगा 4 22 प्लस x बेटा। सॉल्व करेंगे तो आएगा 85 प्लस 17x, यहां हो जाएगा 88 प्लस 4x। इसको इधर ले आओ, 17x माइनस 4x, 88 माइनस 85, यहां हो जाएगा 13x और यहां हो जाएगा 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 3/13 ओम। ये हो गया इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा
मान लीजिए हमारे पास एक रेजिस्टेंस इस तरह से दिया हुआ है, सेकेंड रेजिस्टेंस ये दिया हुआ है, थर्ड रेजिस्टेंस इस तरह से दिया हुआ है, और इसी पॉइंट से एक कनेक्शन उठाया गया बेटा, एक कनेक्शन लिया गया और इसको कनेक्शन कर दिया गया इसके साथ, और एक और वायर उठाया गया और इसको कनेक्शन कर दिया गया इसके साथ। इस पॉइंट का नाम है ए और इस पॉइंट का नाम है बी। 2 ओम, 2 ओम एंड 2 ओम। आपको बता दें बेटा, ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को कहते हैं सॉर्टिंग। मतलब आप ये कहो कि अगर ए वाला पॉजिटिव पोटेंशियल पर है तो जहां से ये उठा है बेटा वो भी आपका पॉजिटिव पोटेंशियल पर ही होगा, और ये वाला अगर माइनस पर है, अगर बी माइनस से जुड़ा हुआ है तो ये वाला टर्मिनल भी आपका माइनस से जुड़ेगा। यानी एक ही पॉइंट से आप 2 कनेक्शंस ले रहे हैं। तो अब इसको करें कैसे? इसका नाम दे देते हैं बेटा P, इसका नाम Q, इसका नाम S और इसका नाम T दे देते हैं। ठीक है, ये हमने कनेक्शन कर दिया बेटा। अब आप गौर से देखिए कि जो पॉइंट P है, ये जो पॉइंट P है बेटा, ये P आपका Q से भी कनेक्टेड है और यही P S से भी कनेक्टेड है, कुछ इस तरह से। P जो है Q से भी कनेक्टेड है और यही P आपका S से भी कनेक्टेड है, यानी P दोनों का कॉमन पॉइंट है। और P का पोटेंशियल कितना है? अगर हमने इसको प्लस दिया है तो P का पोटेंशियल प्लस है, तो Q भी प्लस में हुआ और S भी आपका प्लस में हो गया, पहला पॉइंट। उसके बाद आ जाइए, इधर आ जाइए बेटा T पॉइंट। ये जो T पॉइंट है वो आपका S से भी कनेक्टेड है और यही T आपका Q से भी कनेक्टेड है और T कनेक्टेड है किससे? B से। आई होप बेटा ये पूरा बात समझ में आ गया होगा, पूरा पिक्चर क्लियर हो गया होगा। और Q और S के बीच में एक कनेक्शन है बेटा। अब क्या कर रहे हैं, इसी पिक्चर को हम सही ढंग से बनाने की कोशिश करते हैं। नोटिस करिए कि ये जो पॉइंट P है, ये P पॉइंट यहां पर है और P का कनेक्शन Q के साथ है। मैंने भी कहा Q का कनेक्शन इसके साथ है, तो Q है बेटा ये, और ये पॉइंट P है। P और Q के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, और साथ ही साथ, अच्छा इसका नाम दे दो R1। तो ये कौन सा रेजिस्टेंस दिया है? R1। उसी तरीके से P का कनेक्शन S के साथ है, यहां पर S है बेटा, लेकिन ध्यान रखना P और S के बीच में कोई वायर है, रेजिस्टेंस नहीं है, यानी कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप यहां नहीं होगा। पोटेंशियल ड्रॉप हमेशा 2 पॉइंट्स के बीच का होता है, तो यहां पर कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, मतलब P और S के बीच में इस तरह से नॉर्मल वायर है। उसी तरीके से Q का कनेक्शन S के साथ है। मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस है R2 और ये R3 है, तो इसके बीच में कौन सा रेजिस्टेंस हो गया? R2 हो गया। अब Q कनेक्टेड है T से और T कनेक्टेड है S से, मतलब यहां पर हो गया T पॉइंट। ये जो T है वो पहली बात तो S से कनेक्टेड है और रेजिस्टेंस है R3, और T का कनेक्शन Q के साथ है नॉर्मल वायर से, ये नॉर्मल वायर से, और P का कनेक्शन है A से और T का कनेक्शन है B से। ये आपके पास एक पिक्चर का आधा पोर्शन हो गया। थोड़ा दिमाग लगाओ बेटा, ये जो S पोर्शन है, ये जो S पोर्शन है, यानी ये जो P वाला पोर्शन है, ये नॉर्मली वायर से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम इस वायर को थोड़ा सा स्ट्रेच कर दें, इसको घुमा के बेटा S पॉइंट पे ले आए, क्योंकि ये सिंगल वायर है, तो इस पॉइंट को आप धीरे धीरे खींच के आप यहां पे ला सकते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, इस वाले पोर्शन को घुमा के यहां ले आ रहे हैं और इस वाले पोर्शन को घुमा के बेटा इस पॉइंट पे ले आ रहे हैं। तो आपके पास जो नया पिक्चर होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। ये हो जाएगा आपका Q और ये जो पॉइंट है P और ये तुम्हारा S है बेटा। ये जो आपका P पॉइंट है वो आपका, इसके बीच में रेजिस्टेंस कितना लगा हुआ है? R2 लगा हुआ है। आपने क्या किया, इस वाले वायर को खींच के यहां पे ले आए
तो ये वाला वायर यहां से खींच के यहां चला गया, यानी जो P पॉइंट है वो S के साथ आ गया बेटा। ये P पॉइंट S के साथ आ गया और P का कनेक्शन A के साथ है। ये P का कनेक्शन A के साथ है, ये A से जुड़ गया। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। उसी तरीके से ये जो S वाला पोर्शन है इसको घुमा के बेटा यहां पे ले आया गया इस Q पॉइंट पे। तो इसको उठा के ये जो T पॉइंट था जो S से कनेक्टेड था, ये पूरा वायर आप यहां पे खींच के यहां ले आए। तो आप क्या कर रहे हैं, इसको उठा के यहां से उठाया और इसको यहां पे ले आए, यानी जो T पॉइंट है वो Q के साथ आ गया और T का कनेक्शन है B के साथ, तो ये हो गया B। आई होप बेटा पूरा पिक्चर आप सबको समझ में आ गया होगा कैसे करके हुआ है, ये किस तरह से पूरा का पूरा ये रिजल्ट आया है। एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे बेटा क्योंकि पिक्चर थोड़ा सा कट गया था, तो एक बार फिर से समझ लीजिए। इस चीज को हम हटा दे रहे हैं यहां से, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। क्या किया गया है कि ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है P वो S के साथ आ गया, मतलब ये हो गया तुम्हारा Q पॉइंट, ये आपका S पॉइंट, P के साथ ये जो आपका पोर्शन है Q के साथ ये वाला, ये P ये आपका S के साथ आ गया बेटा, यानी Q से वायर उठाया और इस वायर को खींच के हम यहां पे ले आए, इसको हम यहां पे ले आए, यानी ये जो पोर्शन है P पॉइंट अब वो S के साथ आ चुका है, ठीक। और P का कनेक्शन किसके साथ है, A के साथ है, ये जुड़ गया A के साथ, ये हो गया तुम्हारा R1 और ये तुम्हारा R2। सिमिलरली जो T पॉइंट है उसको खींच के हम Q के साथ जोड़ दिए, इसको उठाए और इसका कनेक्शन हमने किसके साथ जोड़ दिया, इसके साथ, तो T पॉइंट यहां आ गया और T का कनेक्शन किसके साथ है, B के साथ है। अब आपके पास पूरा का पूरा पिक्चर क्लियर हो गया होगा। A कनेक्टेड है आपके सेल के पॉजिटिव से, मान लो ये मान लो सेल का पॉजिटिव है, और B कनेक्टेड है सेल के नेगेटिव। अब आप नोटिस करिए ये तीनों ही किसमें दिए हुए हैं, ये तीनों ही बेटा पैरेलल में हैं। यहां लिखिए R1 R2 एंड R3 आर इन पैरेलल, तो इनका कंबाइन कितना होगा, 1/r इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, दैट इज 3/2। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R की वैल्यू आ जाएगी 2/3 ओम। आई होप ये पूरा पिक्चर समझ में आ गया होगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा बेटा। अब एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्चुअली ये दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर कोर्स, ये आपके कोर्स का एक हिस्सा नहीं है, फिर भी इस क्वेश्चन को बताया जा रहा है। इसको कहा जा रहा है बेटा व्हीट स्टोन ब्रिज, इसको कहते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन एक्चुअली एक साइंटिस्ट है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है बेटा कि अगर आपके पास एक रेजिस्टेंस यहां पर एक कनेक्टेड है, यहां पर एक रेजिस्टेंस 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 कनेक्टेड है, और इसका कनेक्शन हमने सेल के पॉजिटिव और सेल के नेगेटिव से कर दिया। मान लीजिए ये P है और ये Q है और ये R है और ये S है और ये G है। इस पॉइंट को हमने B पॉइंट लिया, इस पॉइंट को हमने D पॉइंट लिया बेटा, और इस पॉइंट को लिया A और इस पॉइंट को लिया C। अगर P और Q, इफ P एंड Q का जो रेशियो आया और उसी तरीके से R और S का जो रेशियो आया, अगर बेटा वो रेशियो इक्वल हो रहा है, तब उस केस में जो आपका पॉइंट B होगा और जो पॉइंट D होगा वो दोनों होंगे सेम पोटेंशियल पे। अगर ऐसा केस हुआ तो पॉइंट B और पॉइंट D आपके सेम पोटेंशियल पे होंगे, और उस केस में इस वाले पोर्शन से कोई करंट पास नहीं करेगी।
मतलब ये जो G वाला है ना, इसमें से कोई करंट पास नहीं करेगी, और जब कोई करंट पास नहीं करेगी तो इस वाले रेजिस्टेंस का तब कोई मतलब नहीं रहेगा। ये तभी पॉसिबल है जब ये रेशियो आपस में इक्वल होगा। अगर ये रेशियो इक्वल नहीं है, अगर ये रेशियो इक्वल नहीं है तब ये नहीं संभव है। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा, आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मैंने यहां पर इसको लिया 4 ओम और इसको लिया 2 ओम, इसको लिया 12 ओम और इसको लिया 6 ओम। आपको चेक करना है, और ये मान लो 8 ओम लिया है। चेक करें क्या ये आपका फॉलो करता है या कैसे सॉल्व होगा। देखो, मान लीजिए P और Q का हमने रेशियो निकाला, P और Q का रेशियो निकाला, तो P और Q का रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा, 4/8 आएगा। सॉल्व करने पर कितना आया, 1/2 आया। सिमिलरली R और S का रेशियो निकालिए, इसको सॉल्व करने पर आएगा 12/6, कितना आएगा 2, सॉरी 4/2 है बेटा, दैट इज 2/1। तो इसका भी कितना आया, 2 आया। आपने क्या देखा, रेशियो दोनों का सेम है ना, तो अगर दोनों का रेशियो सेम है इसका मतलब P/Q इज इक्वल टू R/S, और उस केस में इस बीच वाले में से कोई करंट पास नहीं करेगी। तो अगर कोई करंट पास नहीं करेगी तो इसका मतलब इसमें से इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तब उस केस में बेटा ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में, यानी P एंड Q आर इन सीरीज। तो उन दोनों का कंबाइन कितना होगा, R' इज इक्वल टू 4 + 2 दैट इज 6 ओम, और इन दोनों का रेशियो कितना होगा, देखो सिमिलरली R एंड S ये भी दोनों किसमें होंगे, सीरीज में, तो इनका कंबाइन कितना होगा, R', 12 + 6 = 18 ओम। तो यहां से फाइनली जो रिजल्ट आया वो कुछ ये आया, ये रिजल्ट आया बेटा, जिसमें ये हो गया तुम्हारा 6 ओम और ये हो गया 18 ओम। अब ये दोनों किसमें हो गए, पैरेलल में हो गए। तो आपका नाम दे दीजिए ये R' और इसको नाम दे दीजिए R'। तो R' एंड R', ये दोनों किसमें हो गए, पैरेलल में। तो कंबाइंड रिजल्ट कितना होगा, 6 × 18 अपॉन 6 + 18, तो 6 × 18 अपॉन 24, 4 2 2 जा 4 2 9 जा 18, 4.5 ओम। आई होप सबको समझ में आ गया होगा बेटा। ये व्हीटस्टोन पेस्ट पर कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट टर्म पे बेटा कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।